अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक हैं और अपने नए मेहमान के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जब छोटा सा बच्चा घर में आए ना तो सब उसके साथ लग जाते हैं, उसी के काम करने हैं, उसी को ये करना है, उसी को वो करना है, उसी को पैम्पर करते रहना है हर टाइम। तो बस हमारी भी इसी टाइम यही एक्साइटमेंट है कि हम हर टाइम बस उसी के साथ लगे हुए होते हैं। और ये भाई सुबह नाश्ते का टाइम था, हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, मैं और मेरी सिस्टर बैठ के, क्योंकि अब हमने जाना था थोड़ी सी शॉपिंग करने बाज़ार, क्योंकि हमने अभी मुन्नी के लिए बहुत सी चीज़ें लेनी थी। तो बस हम लोग जा रहे थे उसी के लिए, क्योंकि कल उसकी पहला उसका गंजा होगा। तो बस उसके लिए हमें थोड़ा सा सामान वगैरह लेना था और कुछ उसके कपड़े वगैरह लेने थे। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी से नाश्ता कर रहे थे कि हम लोग निकलें बाज़ार के लिए। तो बस वही हम लोग आ गए थे, हंडिया वगैरह हमने बना ली थी। और यहाँ पे मैं ये कपड़ा ले रही थी, जो कि अम्मा मुझे कह रही थी उसका सर मैंने बांधना है तो उसके लिए कपड़ा चाहिए। तो सबसे पहले बस मैंने उतर के ये कपड़ा लिया इससे, और फिर हम लोग आगे की तरफ अपनी मंजिल की तरफ चले गए। यहाँ पे भाई हम लोग कपड़े देख रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी फ्रॉक्स वो हमें दिखा रहा था। 0 साइज़ की भी आप सोच लें कि बच्चों के अगर कपड़े लेने जाओ ना तो 0 to 6 मंथ के कपड़े मिलते हैं। और मेरी सिस्टर यही कह रही थी कि इतने कपड़े, मतलब इतना ये साइज़ लाना कि वो आगे चलो 1 महीना तक पहन ले। तो बस उस हिसाब से हम लोग देख रहे थे, बट हमें इस शॉप पे तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इनके पास हमें ना अच्छी वैरायटी मिल जाती है, लेकिन आज पता नहीं क्या सीन था कि इनके पास हमें तो कोई वैरायटी पसंद नहीं आई। वैसे ही वो कहते हैं ना, जब कोई चीज़ लेनी हो ना तो बड़ी मुश्किल से पसंद आती है। तो बस हमारे साथ भी यही ना सीन पार्ट हो रहा था, क्योंकि हमने रोम्पर्स वगैरह लेने थे उसके, क्योंकि आगे गर्मी पता है बड़ी ज़्यादा आने वाली है और बच्चे उसी में ईज़ी फ़ील करते हैं। और बच्चों के तो भाई जितने कपड़े हो ना उतने कम है, मैं कहती हूँ। और ये देखें भाई, इतना ज़्यादा हमने खलारा डलवा लिया, लेकिन हमने यहाँ से लिया कुछ भी नहीं। हाँ, आप देख सकते हैं हर कोई चेक कर रहा था। मेरी सिस्टर साथ में थी, अरसलान थे साथ में, और मैं गई हुई थी। और हम तीनों ने बस क्या उसको कहते हैं कि नया नया बच्चा ना, तो फिर शौक भी उसी तरह के होते हैं कि भाई अच्छी से अच्छी चीज़ हो। तो बस हमारे साथ भी बस यही हो रहा था, वो हमें दिखाई जा रहे थे बट हमें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट शॉप पे पहले फिर चले गए, और यहाँ पे भाई हमने गिफ्ट्स लिए। दोनों खाला ने भाई टॉप्स पसंद कर लिए। किसी को रिंग कह रही कि नहीं भाई, रिंग कौन सा वो पहनेगी, टॉप्स तो वो बाद में भी वेयर कर लेगी। इसलिए हम दोनों को टॉप्स पसंद आए और हम लोगों ने दोनों ने टॉप्स पसंद किए गोल्ड के। और ये देखें जी, ये थी एक। और ये कि भाई वो जो एक्साइटमेंट होती है ना कि भाई खाला की तरफ से कोई गिफ्ट होना चाहिए, तो बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसको ये गिफ्ट दूँ, तो मैंने उसके लिए ये ले लिया। और भाई सोना बड़ा ज़्यादा महंगा है भाई, 2 लाख से ऊपर तक का सोना पहुंचा हुआ है। जो चीज़ पहले इतने कम पैसों से में मिल जाती थी ना, अब उसी के प्राइस इतने ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ पे देखो भाई, जूलर भाई साहब ने ऊपर क्या लगाया हुआ था, खाला पुप्पो और बाजी के लिए उधार बंद है। इतनी मुझे हंसी आई ना ये उनका ये पढ़ के ना, जिन्होंने चिट लगाई हुई थी बहुत बड़ी सी अपनी शॉप पे। और यहाँ पे भाई हमारी ये शॉपिंग तो हो गई थी डंडनाडन। अब कपड़ों की बारी रह गई थी, जो कि बड़ी ही मुश्किल से आज हमने कपड़ों की चॉइस की थी। और यहाँ पे भाई हमें रोम्पर्स पसंद आ ही गए थे कुछ, तो हमने वो ख़रीद लिए उसके लिए 2। और बाकी फिर हमने छुट्टी कराई, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर हम लोग चले गए नेक्स्ट शॉप पे। वहाँ पे हमने एक फ़्रॉक बाय करनी थी इसके लिए, क्योंकि जब इसके ददलियाल वालों ने आना था ना, तो जब इसने वियर करनी थी मीरब ने। तो हम यहाँ पे भाई फ़्रॉक वगैरह देखने लग गए। साथ में मैंने अमल का सूट देखना था कल के लिए, क्योंकि मुझे अमल का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अमल क्या पहने, क्योंकि गर्मी हो गई है ना तो बच्चे बड़ा ज़्यादा तंग करते हैं ऐसे कपड़ों में। तो मैं चाह रही थी उसके लिए मैं कोई निक्कर शर्ट ले लूँ, कोई ईजी कपड़े ले लूँ जिसमें वो कल मुझे तंग ना करे। तो बस फिर मैंने यहाँ से एक फ़्रॉक ली मीरब के लिए, और उसके बाद फिर हमने लिया अमल के लिए एक सूट यहाँ से। और यहाँ पे बहुत प्यारे कपड़े थे, बहुत अच्छी वैरायटी थी। ये लड़कों की तो मुझे बड़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी वैरायटी। ये हम लोग भाई अब बाहर आ गए थे मैचिंग की सब चीज़ें लेने,
क्योंकि भाई अब नन्ही मुन्नी है और उसके लिए भी तो मैचिंग की चीज़ें लेनी है ना। तो बस हमने फिर यहाँ से इनकी मैचिंग की चीज़ें ली और यहाँ पे हम लोग वापस घर के लिए, क्योंकि अब भूख बड़ी ज़्यादा लग रही थी। घर में हमने दाल पकाई हुई थी और चावल अभी बनने वाले थे और मेरी सिस्टर को भी भूख लग रही थी और मुझे भी। मैंने कहा कि यहाँ से अब कुछ खा लें थोड़ा बहुत और फिर हम घर चलते हैं, फिर क्योंकि घर में जाके फिर काम शाम भी करना है, तो थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए ज़रा। तो यहाँ पे बस हम लोग खाने बैठ गए थे। आपको पता ही है कि बाज़ार आओ और कुछ खाओ ना तो फिर कैसे कैसे बंदा रह सकता है। तो बस यही था हाल कि हम लोग बाज़ार से तो निकल आए थे, तो यहाँ पे हमें एक शॉप नज़र आई थी, तो हम यहाँ पे ना दाबू वगैरह खाने बैठ गए थे। बड़ा ही मज़े का दाबू था, बट ये कि नमक बिल्कुल भी नहीं था, तो नमक हमने एक्स्ट्रा मंगा के और उसमें डाल के खाया था, तो हमें बड़ा मज़ा आया। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरा हर आने वाला नया व्लॉग आप सबसे पहले देखो और इन्जॉय करो और अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर भी कर दिया करो। और ये भाई आज की रूटीन थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और उसके बाद जब हम लोग घर चले गए तो भाई शाम को हम लेके गए अपनी मीरब को डॉक्टर के पास, क्योंकि हमें थोड़ा सा लग रहा था कि मीरब को थोड़ा सा हो रहा है पीलिया, जो मतलब बाय बर्थ बच्चों को होता है, ठीक है। तो हमने बस इसका रूटीन चेकअप भी कुछ करवाना था, तो बस मैं और अरसलान इसको लेके चले गए थे इसको डॉक्टर के पास, जो कि हमारा फैमिली डॉक्टर है। तो उसी तरह उसका चेकअप करवा लें, तो माशाल्लाह से हमारी मीरब बिल्कुल ठीक है। तो आप उसको फिर भी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा कि वो इसी तरह अच्छी रहे और हमेशा खुश रहे, क्योंकि दुआओं की तो हर किसी को ज़रूरत होती है। और मेरी फैमिली को ज़रूर दुआओं में याद रखा करें। और मीरब तो वैसे भी हमें बड़ी ज़्यादा दुआओं के बाद मिली है, तो अल्लाह ताला इसको लंबी उम्र दे। बस यही दुआ है मेरी, और हमेशा मुस्कुराती रहे बस। और यहाँ पे भाई बस हम डॉक्टर का वेट कर रहे थे कि जल्दी से बस इसका चेकअप हो और हम लोग घर जाएं, क्योंकि बच्चे तीनों मेरे घर पे थे और हम दोनों बस इसको लेके आ गए थे, क्योंकि अम्मी फिर थक जाती हैं, जाहिर सी बात है, घर को भी देखना होता है और फिर ये बाहर आएंगी तो थक जाएंगी। इसलिए मैं और अरसलान आ गए थे इसको मीरब को लेके, ताकि हम इसका चेकअप करवाएं कि बस तसल्ली हो जाए कि भाई हमारी बच्ची ठीक है। तो बस हम लोग इसीलिए बस डॉक्टर के पास आ गए थे। ये था भाई आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया, डेली रूटीन जो आजकल भाई हमारी लाइफ में हो रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।